इस एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम कुछ एमाइड्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हम ये एमाइड्स के क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारी 2 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ए, बी और सी प्रोडक्ट बताने हैं। सबसे पहले किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करना हो तो पॉजिटिव नेगेटिव में इसको कन्वर्ट कर लें। तो आयोडीन ये प्लस सी माइनस NaCN पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन कैसे होगी, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो Na और I यहाँ क्या बन जाएगा NaI। अब हमारा जो मेन कंपाउंड होता है जो ए इन्होंने क्वेश्चन में फाइंड करवाया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से बनने वाला होगा। तो ए क्या हो जाएगा, ए विल बी CH3 CH2, ठीक है, और CH2 का बॉन्ड किससे बनेगा CN से। ये लिख दिया हमने यहाँ पर C और N। अब एक बात याद रखना, जो N है C और N इसके बीच के बॉन्ड को हम ट्रिपल बॉन्ड से शो करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना ए कंपाउंड। अब OH नेगेटिव है, इस OH नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, यानी कि हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहा है वो, और कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो भले ही इन्होंने OH लिखा है, हम यहाँ पे क्या करने वाले, रिएक्शन विथ H2। जैसे ही H2 से रिएक्शन करवाओगे तो इसके दो मेथड है, लेकिन हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसे हमने प्रोवाइड किया H2 और इसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं O। एक सेकेंड, चलो ठीक है। अब ये H2 और O है, O डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ से ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे यहाँ पर, और क्या बनेगा, जो बी प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CH3 CH2। बॉन्ड लगाओ नहीं लगाओ सेल्फ अंडरस्टूड होता है C। अब इस C का बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड O से, और ये क्या हो गया यहाँ पर NH2, ठीक है। अब ये देखो, ये एमाइड है जो बना है अपने पास, ये तो क्या हो गया CONH2, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एमाइड, ठीक है। और ये जो ब्रोमीन और NaOH है वो क्या होता है, ब्रोमीन और NaOH और एमाइड, इनकी रिएक्शन से क्या बनता है, या मतलब क्या कौन सी रिएक्शन है, दैट इज हाफमान ब्रोमीमाइड रिएक्शन। कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि ये हाफमान ब्रोमीमाइड है, एमाइड है ये CONH2 और ब्रोम मतलब ब्रोमीन। अब जब हाफमान ब्रोमीमाइड की रिएक्शन करवानी हो तो एक ट्रिक याद रख लेते हैं, इसे मैं यहाँ लिख देते हैं, बाद में रब कर देंगे। हाफमान ब्रोमीमाइड रिएक्शन के लिए ट्रिक क्या है, 1 2 का 4, इट मीन्स एमाइड मॉलिक्यूल तो हम लेने वाले हैं 1, CH3 CH2 CONH2 प्लस ब्रोमीन, यहाँ लिखा हमने ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या लिख दिया KOH। अब एक बात और, अच्छा NaOH है तो हम NaOH लिखने वाले हैं यहाँ पर। देखो अब इस रिएक्शन में क्या होने वाला है, सबसे पहले तो Na और Br क्या जाएगा NaBr, तो कितने NaBr मॉलिक्यूल रिलीज होंगे यहाँ पे, 2 NaBr, एक हमने लिखा ऐसे, फिर दूसरा यहाँ से Br और ये 2 NaBr, इसके बाद H और H यहाँ से जाएगा H2O, ये गया यहाँ से H2O, सेम एक मॉलिक्यूल H2O यहाँ से जाएगा। अब जो रिमेनिंग 2 Na है, ये दोनों Na यहाँ से ये CO और 2 ऑक्सीजन ये वाले, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, किस फॉर्म में बाहर जाएंगे, Na2CO3। तो देखो क्या क्या बचा, एक तो हमारे पास रह गया एमाइन CH3 CH2 NH2, एक कार्बन कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि वो किस फॉर्म में बाहर गया, Na2CO3 प्लस 2H2O एंड प्लस 2 NaBr, ठीक है। तो यहाँ क्या होने वाला है, जो C प्रोडक्ट है उसका हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है। C प्रोडक्ट रिएक्शन तो हमने नीचे कराई थी, 1 2 का 4, 1 एमाइड 2 ब्रोमीन और 4 NaOH। तो जो C प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CH3 CH2 NH2। हाफमान ब्रोमीमाइड रिएक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये जो एमाइड होता है CH3 CH2 CONH2, जब इसका प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ से एक CO क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और प्रोडक्ट देखो बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही बन गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये CuCN इसमें रिएक्शन कैसे करेगा, N2 बाहर जाएगा यहाँ से -N2, Cu और Cl कौन बाहर गया, CuCl। अब यहाँ पे क्या रह गया, साइनो, तो इस C6H5 ग्रुप के साथ ए प्रोडक्ट में साइनो बनेगा। तो देखो ए प्रोडक्ट क्या हो गया, ए प्रोडक्ट को मैं यहाँ लिख रही हूँ C6H5 ये लिखा,
और इसके साथ यहाँ पे क्या लग गया साइन ओ सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं H2O से। H2O एसिडिक मीडियम में एसिड कैटेलिस्ट है। यहाँ रिएक्शन कैसे होगी देखो, हमने लिखा है यहाँ पर H2O कैसे, N नेगेटिव है, नेगेटिव वाले को हम पॉजिटिव प्रोवाइड करेंगे यानी H2, और यहाँ क्या प्रोवाइड करेंगे O। ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, ये दो बॉन्ड ब्रेक हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये बन जाएगा यहाँ पर एक बॉन्ड और रह गया C और N के बीच में, क्योंकि यहाँ पर H प्लस है। अच्छा एक बात और, अब यहाँ पे हम क्या बनाएं, CONH2 बनाएं या फिर एक बार और देख लो, एक बार यहाँ पर ये क्या बनेगा, यहाँ लिखा हमने बेंजीन C डबल बॉन्ड O NH2, इसे बोलते हैं एमाइड। अगर हम इसका एक बार और हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इसे हम प्रोवाइड करेंगे H और इसे प्रोवाइड करेंगे OH, और ये क्या बनेगा बेंजीन, यहाँ आ जाएगा C डबल OH बेंजोइक एसिड, और ये क्या बाहर गया NH3, ठीक है। अब बात सुनो ध्यान से कि जब हमने A बनाया, ये प्रोडक्ट A है, तो इस A प्रोडक्ट में A प्रोडक्ट के बाद जो B बन रहा है वो दो टाइप से बन रहा है। अगर हम एक बार H2O मॉलिक्यूल ऐड करवा रहे हैं तो एमाइड बन रहा है CONH2, और एक बार और H2O मॉलिक्यूल ऐड करवा रहे हैं तो कार्बोक्सिलेट बन रहा है। अब हम इन दोनों में से क्या बनाएं, यानी हमारा B प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये डिपेंड करेगा अमोनिया पर। अमोनिया क्या होता है, बेस होता है। देखो अमोनिया क्या है, बेस है ना, तो इसका मतलब जो B बनने वाला है वो एसिड होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट कौन सा हो गया यहाँ पर B, ये हमारा कौन सा हो गया A। अब रह गया अमोनिया से रिएक्शन और हीटिंग कैसे करवाएंगे, देखो इसे कर लेते हैं यहाँ पर कंटिन्यू रिएक्शन करवाएं बेंजोइक एसिड की, जो हमारा B है। इस बेंजोइक एसिड की जब रिएक्शन हम अमोनिया से करवाएंगे तो ये रिएक्शन होगी कैसे, देखो ये कौन है यहाँ पर एसिड है, और ये कौन है यहाँ पर अमोनिया बेस है। एसिड क्या करेगा H प्लस लूज करेगा, और ये जो बेस है जिसके पास लोन पेयर है वो H प्लस गेन कर लेगा। तो इसकी H प्लस जो है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, वो किसके पास जाएगा, अमोनिया के पास। क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा हमने बेंजीन और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। अब इस नेगेटिव के पास कौन आएगा, पॉजिटिव। कौन है पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास पहले से ही 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन और आ गया NH4, और क्योंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए तो चार्ज कौन सा हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन। लेकिन देखो अच्छा ये क्या बना, ये इसे हम बोलते हैं सॉल्ट, अमोनियम बेंजोएट। ये एसिड है, अमोनिया बेस है, तो रिएक्शन से क्या बन गया, सॉल्ट। इसके बाद इन्होंने फर्दर हीटिंग कर रखा है, इट मीन्स यहाँ से H2, यहाँ से O, H2O, और ये क्या बनेगा, ये लिखा हमने बेंजीन, इसके साथ आएगा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया NH2, ठीक है, बेंजामाइड। बेंजीन पे एमाइड, नाम हो गया बेंजामाइड। अब एक पॉइंट और सुन लो, अगर हम क्या करवाते हैं, साइनाइड की रिएक्शन करवाएं, ये लिखा मैंने यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N हाइड्रोलाइसिस। अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इसका मतलब एक ही H2O की रिएक्शन, तो यहाँ लिखा H2 और यहाँ लिखा O डबल बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो क्या बनता है, तो बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 यानी एमाइड। लेकिन अगर हमें कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराना हो तो 1 मोर H2O, ये H और ये क्या हो जाएगा OH, ये ब्रेकिंग, और क्या बनेगा CH3 C डबल OH विद द रिलीजिंग ऑफ NH3, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में K और Br यहाँ से क्या गया, KBr। इसके बाद क्या होगा, अगर यहाँ पे बनेगा A प्रोडक्ट CH3, अगर यहाँ AgCN होता तो आइसोसाइनाइड बनता, अभी क्या बनेगा साइनाइड, और C और N को हम क्या लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद LiAlH4 है, रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक है, जो क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। हाइड्रोजन दी इसने कितनी, 4H, इस 4H को हम ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर भी 2H और इधर भी क्या आएगा 2H, क्या बन जाएगा, ये बनेगा CH3 CH2, इस पे भी क्या आएगा CH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा हो गया, B प्रोडक्ट। इसके बाद देखो ये नेक्स्ट रिएक्शन किससे हो रही है, HNO2 से। ये हमारा प्रोडक्ट क्या बना, B, और ये क्या बना यहाँ पर A। अब हमें HNO2 से रिएक्शन करवानी है। एक मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि कभी भी HNO2 की रिएक्शन करवानी हो तो हम क्या लिखने वाले हैं, O नो। इससे क्या होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन कितने बनाता है, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब इसे यहाँ पे अरेंज किया कैसे, देखो ये ऐसे
ONO लिखा हुआ है, तो हमने लिखा है यहाँ पर, इसी फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। N के साथ हमने लिखा N, H2 के साथ लिख दिया O, और यहाँ पे क्या लिख दिया OH। ठीक है, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ये यहाँ से ब्रेक हुआ। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट देखो, CH3 CH2 CH2 और यहाँ क्या बना OH, प्लस N और N क्या बनेगा? N2, और प्लस क्या बनेगा? H2। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया कौन सा? ये प्रोडक्ट हमारा हो गया C। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं। Fe और HCl नाइट्रोबेंजीन। तो सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं। Fe और HCl रिएक्शन कैसे करते हैं? देखो, यहाँ लिखा हमने Fe और कितने HCl है? 2, है ना। अब ये 2 HCl क्या करते हैं? देखो, Fe तो 2 Cl से रिएक्शन करके FeCl2 बना देगा, और हमें क्या मिल जाएंगे? 2H मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि 2 ही H काम में आएंगे, और भी Fe होंगे, और भी HCl होंगे, 2H में मिलते जाएंगे। तो नाइट्रोबेंजीन जो होगा उसे हम ऐसे लिख रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमने 2H दिया, इसको कौन गया? H2O, फिर इसे भी 2H दिया, यहाँ से भी कौन गया? H2O। अब कौन रह गया? अकेला नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं? 3। तो क्या हो जाएगा? एक N रह गया, एक बॉन्ड यहाँ बनाई हुआ है, तो हम इसको भी कितने H प्रोवाइड कर देंगे? 2H। बनेगा क्या? देखो, टोटल यूज़ में आने वाले हैं 6H। ऐसे मत सोचना कि 2H है यहाँ पर तो 2H है, मतलब 2H ही हमारे पास होंगे अवेलेबल। FeHCl कंटेनर में और भी होंगे, तो हमें H मिलते जाएंगे। अब क्या बना? 2 तो बन गई H2O। ठीक है, A क्या बनेगा? A को लिखते हैं। देखो, A क्या बना? बेंजीन पे NH2 यानी कि एनिलीन। अब देखो, इसके बाद सुनना, ये जो एनिलीन बना है उसकी रिएक्शन किससे हो रही है? NaNO2 और HCl। तो एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये एनिलीन लिखा। सबसे पहले तो तुम ये याद रखना, NaNO2 और HCl में प्लस माइनस बनाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, Na और Cl क्या बन जाएगा? NaCl, जो हमारे काम का नहीं। HNO2 बनेगा यहाँ से, HNO2, और HNO2 को हम क्या लिखते हैं? ONO, है ना। अभी देखा था हमने यहाँ पर, HNO2 को हम क्या लिखते हैं? ONO। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं कैसे? ये लिखा, एक सेकेंड गाइस, ये N के साथ N लिख रहे हैं, H2 के साथ O, और यहाँ पे क्या आएगा? OH। ONO हो गया। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है? एसिडिक। तो हम यहाँ लिख देंगे H, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? Cl। अब क्या बनेगा? देखो, यहाँ से गया H2O, यहाँ से भी कौन गया? H2O। तो रिमेनिंग क्या रहा? रिमेनिंग रहेगा बेंजीन, और इस बेंजीन के साथ कौन आएगा? N2 और Cl। ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया? नेगेटिव। और ये ही हमारा कौन सा आंसर हो गया? B। ठीक है, एंड नाउ C आंसर। तो C में क्या हो रहा है? H2O H+। इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा? देखो, यहाँ लिखा हमने H2O H+। इसे हम ऐसे लिखते हैं H2O को, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। क्या हो जाएगा? एक तो यहाँ से N2 बाहर जाएगी, H और Cl कौन जाएगा? HCl। तो N2 गया, HCl गया, और ये जो OH है ये कहाँ बॉन्ड बना लेगा? इस वाले कार्बन पे। क्या बन जाएगा? ये फिनोल। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा आंसर? C। अब चलते हैं हम अपनी लास्ट क्वेश्चंस पर। ये देखो, ये वाली रिएक्शन तो हमने अभी सॉल्व की थी, एसिड और अमोनिया वाली, इसे दोबारा नहीं करने वाली, यहीं कहीं की थी हमने। ये रहा बी प्रोडक्ट कौन सा था? बेंजोइक एसिड, और इसकी रिएक्शन किससे हो रही थी? अमोनिया से। ठीक है, सेम रिएक्शन है। देखो, बेंजोइक एसिड अमोनिया हीटिंग, और यही हमने यहाँ किया था, बेंजोइक एसिड अमोनिया हीटिंग। तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रही हूँ इस बार। क्या बनेगा यहाँ पर? बेंजामाइड। इसका आंसर A का डायरेक्ट लिखते हैं। चलो एक बार देख लो, यहाँ पर अमोनिया को मैं लिख रही हूँ, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, CH3 COO नेगेटिव। इसका H कहाँ जाएगा? H के पास, तो ये बन गया NH4, और ये क्या आएगा? पॉजिटिव। फिर इसके बाद इसको हीट कर रहे हैं, H2 जाएगा और O जाएगा, यानी H2 एलिमिनेट होगा, और क्या बनेगा? CH3 C+O NH2। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनो, ये जो तुम्हें लिखा हुआ मिला है NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, एक्चुअल में ये होता क्या है? ये होता है NaOH और प्लस Br2। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ इसको, तुम भी ऐसे ही लिखोगे एग्जाम में NaOH प्लस Br2, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कौन है। हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था।
कि ये तो कौन हो गया यहाँ पे एमाइड, ये ब्रोमीन और ये एनओएच। देखो वापस से वही रिएक्शंस आ रही हैं। कहीं तो किया था मैं, ये रहा एमाइड, फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे एमाइड और ब्रोमीन और एनओएच, इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, हाफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन। और इस रिएक्शन को मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ, एक CO कम हो जाता है, 1 2 का 4 पढ़ा था हमने, और क्या बनता है CH3NH2, ठीक है। अब ये देखो NaNO2 और HCl, ये रिएक्शन होती है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर। और क्या होने वाला है, Na और Cl कौन जाएगा, NaCl, और यहाँ पे HNO2। HNO2 को हम क्या लिखते हैं, HNO2 को हमने पहले भी देखा था ONO। ONO कैसे लिखने वाले हैं, देखो ये लिखते हैं हम यहाँ पर N, ये क्या आएगा यहाँ पर O, और ये क्या हो गया OH, ONO। अब इसकी ब्रेकिंग करनी है यहाँ से N2 H2O एंड दिस इज CH3OH, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन गाइस, ये देखो Fe और HCl, अभी किया था हमने Fe और Cl, FeCl2 बनेगा, H यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे, नाइट्रोबेंजीन से A बनेगा। तो मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ इसको, हमने कहीं बनाया है ये लिखा हुआ नाइट्रोबेंजीन FeHCl, क्या बनेगा यहाँ पर एनिलीन, है ना, ये तो बन गया A। अब इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, देखो ना, एनिलीन की रिएक्शन HNO2 से होती है, तो हम इसकी पूरी प्रोसेसिंग करते हैं कि ये कहाँ से आया होगा, ये बनता है NaNO2 प्लस HCl से, प्लस माइनस Na और Cl कौन गया NaCl, HNO2, ये रिएक्शन करेंगे। अब फिर से वही HNO2 आ गया। HNO2 की बड़ी सिंपल सी बात है कि जब HNO2 आ जाता है तो हम इसे क्या लिखते हैं, ONO। तो यहाँ लिखने वाले हम ONO कैसे लिखते हैं, OH, N के साथ लिखेंगे हम N, और ये हो गया O। अब ये रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है, एसिडिक, तो हम एसिड भी लिख देते हैं, यानी कि HCl। यहाँ लिखा हमने H, और यहाँ क्या आ जाएगा Cl। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, इस रिएक्शन में यहाँ से H2O बाहर जाने वाला है, यहाँ से भी H2O बाहर जाएगा, यानी 2H2 बाहर जाएंगे, और बी प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, बी प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन, इसके साथ आएगा N2, और ये क्या हो गया Cl, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट सुन लो, पूरी सिलेबस में अपने पास 2 ही रिएक्शन ऐसी है जहाँ पर इसका नाम क्या होता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, ठीक है। पूरी सिलेबस में 2 ही रिएक्शन ऐसी हैं जहाँ पे N2 ग्रुप नहीं जाता, N2 एलिमिनेट नहीं होगा। ऐसी कौन सी रिएक्शन है, एक फिनॉल के साथ और एक एनिलीन के साथ, ठीक है। एनिलीन क्या था, एनिलीन हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, ये रहा बेंजीन पे NH2, तो बेंजीन पे NH2 आ जाए या फिर बेंजीन पे OH आ जाए, ये रहा फिनॉल। इन दोनों रिएक्शंस में क्या होने वाला है, N2 नहीं जाएगा। तो मैं दोनों कर देती हूँ, अपने क्वेश्चन में तो फिनॉल पूछे, पहले फिनॉल कर लेते हैं। देखो इसे भी अरेंज कर लेते हैं, कैसे, इसी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को मैं ऐसे लिख रही हूँ, है ना, और इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हो, फिनॉल से। ये लिखा हमने यहाँ पर फिनॉल। अब देखो क्या होगा, इसके पास क्या है, H है यहाँ पर, तो H और Cl कौन जाएगा, HCl जाएगा, और क्या बनेगा बेंजीन, इस बेंजीन के साथ आएगा N डबल बॉन्ड N, इस बार N नहीं जाएगा, इसे बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, यानी ये कपल बना रहा है, दोनों बेंजीन को कनेक्ट कर दिया इसने, और इसका नाम क्या होता है, एजो सॉल्ट बोलते हैं इसको ना, एजो कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये जो एजो कंपाउंड बना है, इसके इधर भी बेंजीन, दोनों बेंजीन का क्या बन गया, पेयर, यानी कपलिंग रिएक्शन। ये डाइस फॉर्मेशन में काम आती है, ऑरेंज कलर डाई। अच्छा एक बात और, सपोज करो यहाँ पे फिनॉल नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, फिनॉल की प्लेस पर एनिलीन होता, C6H5NH2, तो कुछ भी नहीं करना होता, OH की प्लेस पे यहाँ पे क्या आ जाता, NH2 आ जाता, यहाँ भी OH की प्लेस पे क्या आ जाता, NH2 आ जाता, और क्या बन जाती है, डाई बन जाती। इनमें से OH वाली होती है येलो कलर डाई और NH2 वाली ऑरेंज कलर डाई, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे।